Yes, students, now let's revise Unit 1. So, see the worksheet 1. Write the numbers represented on the following abacus. I repeat the question. Write the numbers represented on the following abacus. ये जो abacus बना हुआ है, abacus पे कुछ spikes बनी हुई हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, spikes में कुछ beads हैं. So, you have to count the number of beads. जैसे आप नंबर ऑफ बीट्स को काउंट करोगे एक नंबर जनरेट होगा, उस नंबर को आपने रीड करना है. क्लियर? सी, जो एबेकस की फर्स्ट स्पाइक है उसमें कितनी बीट्स हैं? नंबर ऑफ बीट्स आर 2, 1 2. सो यू विल राइट हियर 2. टेंस प्लेस पे यानी कि जो सेकंड स्पाइक है इसमें कितनी बीट्स हैं? नंबर ऑफ बीट्स आर 1 2 3. राइट हियर 3. हेयर ओनली 1. राइट हियर 1. हेयर 1 2 3 4 5. Write here 5. 1 2 3 3. Clear? So likewise you have to write the number of beats. और जैसे ही आपने नंबर ऑफ बीट्स लिखी हर एक स्पाइक की, एक नंबर हमारे पास जनरेट हो गया. अगर इस नंबर को हम रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? इसकी लास्ट प्लेस क्या है बेटा? 10,000. दैट मीन्स अगर ये 10,000 का है, इससे अगला वाला क्या होगा? 1000 प्लेस का. तो इनको हमने इकट्ठे रीड करना है क्योंकि ये एक ही पीरियड में आते हैं. सो दिस बिकम 35,132. 35,132. क्लियर? लाइकवाइज आपका ये बी पार्ट होगा. इसमें भी जितने नंबर ऑफ बीट्स हैं फर्स्ट स्पाइक में आपने वो लिखने हैं. 1 2 3 4 5. सो यू विल राइट हियर 5. In the next spike 1 2 3. नेक्स्ट स्पाइक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और जहां पे कुछ भी ना हो तो वहां आप 0 लिखेंगे. 1000 प्लेस पे ओनली 1 बिट. 1 2 3 4 5 6. सो यू विल राइट हियर 6. जैसे जैसे हमने बिट्स लिखी, नंबर ऑफ बिट्स, एक नंबर जनरेट हो गया. नाउ वी विल रीड दिस नंबर 61,035. अब जो 0 है बेटे उसको आपने रीड ही नहीं करना. ठीक है, 0 को आप रीड नहीं करोगे. 61,000. अब ऐसे नहीं आप इसको बोलोगे कि 0 वो गलत हो जाएगा. आप इस पूरी लाइन को स्किप कर दीजिए, जो 0 है उसको इग्नोर कीजिए. 61,035. क्लियर? लाइकवाइज नेक्स्ट, यहां पे कोई भी बिट नहीं है फर्स्ट स्पाइक में. यू विल राइट हियर 0. सेम इन द नेक्स्ट, नो बिट 0, नो बिट 0. इन द नेक्स्ट नो बिट, write 0. Here 1 2 3 4. 4 है, so you will read this number. 40 40. 40,000. आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपका क्या बना? 40,000. ओनली 40,000. क्लियर बेटे? इसी तरह से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे. और ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है? आपको नीचे नंबर गिवन है, जो नंबर फर्स्ट वाला जो नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, उसको आपने वंस स्पाइक में उतना ही बिट्स बना देने हैं. ऐसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ तो कोई भी बिट नहीं होगा. फिर ये जो थर्ड वाला नंबर है, थर्ड डिजिट 2, तो ये आपका 100 प्लेस का है, तो यहाँ पे आपने 2 बिट्स बनानी है. अगले में 4 है तो यहाँ पे आप 4 बिट बनाएंगे जो 1000 प्लेस वाला है. और ये जो 10,000 का लास्ट वाला है 3, तो लास्ट वाली स्पाइक में आप 3 बिट्स बनाएंगे. क्लियर? तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन के रिवर्स है. इसी तरह से बेटे बी पार्ट देखिए. सीधा बी पार्ट 0 है, दैट मीन्स कुछ भी बिट नहीं होगी. अगले में भी 0, यहाँ पे भी कोई बिट नहीं होगी. नेक्स्ट में 0, ये भी कोई बिट नहीं है. नेक्स्ट में 0, ये भी आपका खाली रहेगा. लास्ट में ये है 4, यानी कि जो लास्ट वाला है 10,000, यहाँ पे आपने 4 बिट बनानी है. लाइक दिस, ये सर्कल इस तरह से आप बना दीजिए. क्लियर? इस तरह से आप सर्कल को बनाएंगे. क्लियर स्टूडेंट? राउंड बनाना है आपने. ओके, लाइकवाइज ये सभी क्वेश्चंस आपके इसी तरह से होंगे. नाउ ये स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू. बेटा 0 से लेकर 1 2 3 अप टू 9 तक डिजिट्स होती हैं. स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी? 0. और लार्जेस्ट डिजिट क्या होगी? 9. क्लियर? अगर आपसे बोला जाए राइट 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 9 तो लार्जेस्ट है ही है, लेकिन 4 डिजिट का, यानी कि 4 टाइम्स आपने 9 को लिखना है.
क्लियर। इसी तरह से अगर 5 डिजिट नंबर बोला जाए, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो आपने 5 टाइम्स 9 को लिखना है। क्लियर स्टूडेंट। और इसी तरह से बेटे 0 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट डिजिट है, सॉरी, ठीक है, नॉट नंबर, दिस इज अ डिजिट। और अगर आपसे बोला जाए राइट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे नहीं करना आपने कि 2 टाइम्स 0 को लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको वैल्यू देने के लिए क्या करेंगे? जो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, डेट इज 1, हम स्टार्टिंग उससे करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग हमने उसी से करनी है। 1 लिख के उसके बाद हम 0 लगा देंगे, तो ये आपका 1 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अगर 3 डिजिट पूछा जाए, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 लगा के 2 zeros और काउंट कर लीजिए, 3 डिजिट्स बन गई। इसी तरह से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आपने 1000 लिखना है, 1 2 3 4 डिजिट्स हो गई, 1 लगा के आगे 3 zeros। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह से लाइकवाइज बेटे ये चलता जाएगा। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्लेसेस, ठीक है। तो प्लेसेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे और प्लेसेस के बारे में हम बेटर समझेंगे। सी इन द नोटबुक, सी हाउ टू गिव द प्लेस टू द नंबर। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 603218, ठीक है, लाइकवाइज आपके पास कोई भी नंबर है, तो इसकी प्लेस कैसे देंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे वंस, वंस के बाद आता है टेंस, टेंस के बाद 100, देन 1000, देन 10,000 एंड दिस इज लाख। क्लियर स्टूडेंट। तो आपने बेटे यहीं तक ही, लाख तक ही आपने इसमें पढ़ना है। क्लियर। आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो आपका यहां तक था ना, 1000 तक। अब आपकी अगली प्लेस भी यहाँ पे इंक्रीज होगी 10,000, और उससे अगली वाली प्लेस क्या है? लाख। और जो लाख वाली प्लेस है बेटे वो सबसे लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। क्लियर। सबसे बड़ी प्लेस कौन सी होगी? लाख प्लेस होगी। अगर अब आपको कोई नंबर दे दिया जाए, सो यू विल इजिली रीड दैट नंबर, आप उस नंबर को बहुत इजिली रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये वाला नंबर है, मैं इस नंबर को लिखती हूं और यहाँ पे लिखा है रीड लाउडली द फॉलोइंग न्यूमरल, वर्कशीट 2 वी आर डूइंग, ठीक है। तो आपने नंबर को क्या करना है? लाउडली रीड करना है, यही लिखा है ना, रीड लाउडली द फॉलोइंग न्यूमरल। तो मैं एफ पार्ट लिख रही हूँ नोटबुक में, सी 382910। मैं इसको तभी रीड कर सकती हूँ जब मुझे इसकी प्लेस पता होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा? प्लेस देनी है, और प्लेस देके फिर इसको रीड करना है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होंगे, दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज लाख। सो आई कैन रीड इट 3,82,000। ये एक पीरियड में आता है बेटा 1000, ठीक है, एक पीरियड में आएगा 1000 पीरियड में। और ये जो 3 वाला है ये अलग से एक पीरियड में आएगा, इसको हम कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। क्लियर। सो 3,82,910। आई रिपीट अगेन, 3,82,910। जो आपने प्लेस लिखी है ना बेटे, प्लेस के अकॉर्डिंग आपने रीड करना है नंबर को, ठीक है। जो भी प्लेस लिखी है उसको आप रीड करेंगे। 10,000, 1000, इसको आपने इकट्ठा बोलना है, एक साथ बोलना है, क्योंकि ये एक पीरियड में आता है। एक पीरियड में 2 प्लेसेस आती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये 1000 वाला है इसमें 2 प्लेसेस हैं, और ये जो वंस पीरियड है इसको कहा जाता है बेटे वंस पीरियड। वंस पीरियड में आपकी 3 प्लेसेस आ रही हैं, वंस, टेंस, 100, और जो लास्ट वाला है पीरियड उसमें लाख, एक ही प्लेस आ रही है। फर्दर आप जब अगली क्लास में जाएंगे तो उससे और ऊपर की आप डिजिट्स पढ़ेंगे और पीरियड भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको इतना ही माइंड में रखना है कि हम लाख तक पढ़ रहे हैं। सो देयर आर 3 पीरियड्स, वंस, 1000, लाख। वंस में 3 प्लेसेस हैं, 1000 में 2 प्लेसेस हैं, लाख में 1 प्लेस है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट।